नमस्कार दोस्तों, मैं कुश ठाकुर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इंडिया में बजट पेश किया गया। जी हाँ, आम बजट पेश किया गया। इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं, वो भी डायरेक्ट एक्सेस से रिलेटेड, जो मैं आप लोगों के सामने आज रखने वाला हूं। उसके कुछ की पॉइंट्स हैं दोस्तों, जैसे क्लैरिफिकेशन इन रिलेशन टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंट्रोड्यूसिंग न्यू अपडेटेड रिटर्न। जी हाँ, इन तीन पॉइंट्स पे मैं आप लोगों के साथ आज चर्चा करूंगा। साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने मिल करके एक कंपनी बनाई है, एब्सोल्यूट रिलायबल प्रोफेशनल एडवाइज़र। उसके नाम से हम यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करने वाले हैं और उसके ऊपर ही हम आप लोगों को आगे इस तरीके की अपडेट्स दिया करेंगे। फिलहाल अभी ये इसी चैनल पर है, तो हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे इन पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, इंट्रोड्यूसिंग न्यू अपडेटेड रिटर्न। जी हाँ, ये एक बहुत ही वेलकम मूव मैं कहूँगा निर्मला सीतारमन जी और उनकी टीम को मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं लिटिगेशन को कम करेगा। अब ये है क्या दोस्तों? दोस्तों, अगर आप एडिशनल टैक्स पे करते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ आपने टैक्सेशन जो है आपकी कम रह गई, यानी आपने कोई इनकम छोड़ दी, ओमिशन हुआ, एरर हुआ इस वजह से, तो उस इनकम को शो कर सकते हैं आप और उस पर एडिशनल टैक्स पे कर सकते हैं। और ये आप कर सकते हैं अगले 2 साल तक आपके रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के बाद। यानी आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर द असेसमेंट ईयर 21 एंड 22, अपडेटेड रिटर्न विद एडिशनल टैक्स कैन बी फाइल्ड टिल 31st March 2024. So if the taxpayer realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment, now they get an opportunity to correct such errors by means of updated return. तो दोस्तों, अब वो असेसमेंट ईयर 21-22 खत्म होने के 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद एडिशनल टैक्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है दोस्तों, लिटिगेशन को कम करेगा। इसके बाद दोस्तों एक अगला पॉइंट आता है, क्लैरिफिकेशन दी गई है। ये बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को एज बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई कोर्ट्स ने रूलिंग दे दी दोस्तों कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो एज बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ रहेगा, जबकि कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव इंटेंट के अगेंस्ट है। तो इसीलिए अब यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया गया है कि कोई भी सरचार्ज हो या सेस हो ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट अलाउबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो इनकम और प्रॉफिट कंप्यूट करते टाइम पे, बिजनेस इनकम कंप्यूट करते टाइम पे, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में अलाउ नहीं किया जाएगा। इट्स अ क्लैरिफिकेशन दोस्तों। तो एक तरह से क्लैरिटी लेकर के ये आ गया है अब। और सबसे आज का हॉट टॉपिक, स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। जी हाँ, काफ़ी लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना होगा, बिटकॉइन। इसी तरीके से इंडिया भी अपना वर्चुअल करेंसी लेकर के आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने और उनकी टीम ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र पर टैक्सेशन इम्पोज किया है। उन्होंने कहा है कि भाई अब जो भी इनकम ट्रांसफर होगी वर्चुअल डिजिटल एसेट की, वो अट्रैक्ट करेगी टैक्स एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 15BBH। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको और ध्यान देना ये है कि कोई भी डिडक्शन आपको एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा, इसके अगेंस्ट कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इनकम कंप्यूट करते टाइम जो आपने ट्रांसफर किया, उस पर जो आपको अमाउंट आया, उसमें से आप केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस कर पाएंगे और बाकी सारा आपका इनकम ट्रीट होगा, जो कि टैक्सेबल होगा एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 15BBH। साथ में दोस्तों, कोई भी लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये कभी भी सेट ऑफ नहीं किया जा पाएगा किसी और इनकम के अगेंस्ट। अगर आप गिफ्ट भी कर देते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट को किसी अपने दोस्त को, किसी को भी, तो वो भी टैक्स किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। ठीक है, साथ में ट्रांसफर वर्चुअल डिजिटल एसेट जो आप करते हैं, उस पर टीडीएस प्रोविजन भी अट्रैक्ट किया गया है, ताकि इस पर प्रॉपर ट्रैकिंग किया जा सके। 194S में एट द रेट 1% स्पेसिफाई किया गया है। यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट भी एक स्पेसिफाई करी जाएगी इन द ड्यू कोर्स दोस्तों। तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर टैक्सेशन जो है, फिलहाल इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, और आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग हम लोग अलग से भी वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में और कुछ पॉइंट्स के साथ में हम लोग आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।